तक पहुंचाने के लिए जरूरी और आधुनिक हथियारों से लैस थे और लैस थे उन कैमरों से भी जिससे टारगेट पर होने वाले ऑपरेशन को बाकायदा कैद भी किया जा सके। एलओसी पर पहुंचकर सभी कमांडो ने एक साथ नियंत्रण रेखा के पार कदम रखा। 5 अलग अलग टुकड़ियों में बटा कमांडोज का दल जमीन पर रेंगते हुए और पैदल चलते हुए नियंत्रण रेखा को पार करके उस इलाके में 3 किलोमीटर अंदर जा पहुंचा जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। अब कमांडोज के सामने टारगेट जिनकी पहचान काफी पहले ही सेना ने तय कर रखी थी। बेशक उन टारगेट की दूरी सरहद से महज 500 से 600 मीटर के फासले पर थी, लेकिन स्पेशल फोर्सेस के कमांडो ने सामने से न जाने के बजाय लंबा रास्ता अख्तियार किया और जंगलों के अंदर से करीब 15 किलोमीटर का रास्ता ट्रैक करके पीछे से उन ठिकानों तक जा पहुंचे जहां आतंकी अपने खतरनाक मंसूबों के साथ पनाह लिए हुए थे। ये टारगेट थे वो लॉन्चिंग पैड जहां से आतंकियों के दस्तों को तबाही मचाने के लिए भारतीय सीमा में दाखिल कराया जाता था। भिम्बर, केल, तत्तापानी और लीपा में 5 लॉन्चिंग पैड ऐसे थे जो भारतीय सीमा से करीब 500 मीटर की दूरी पर जंगलों में बनाए गए थे। इन लॉन्चिंग पैड के नजदीक पहुंचते ही कमांडोज ने आतंकियों के उन पनाहगारों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते दुश्मनों के 8 ठिकाने तबाह कर दिए और उन ठिकानों में दुबके बैठे 38 आतंकियों को सेना के जाबाज कमांडो ने मौत की नींद सुला दिया। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते। खबर यह भी है कि जिस दौरान भारतीय कमांडोज अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे तभी पाकिस्तानी सेना के टुकड़े ने आतंकियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कमांडो इस हरकत के लिए पहले से ही तैयारी करके वहां गए थे। लिहाजा सेना की आग उगलती बंदूकों को खामोश करने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा और अपने 2 जवानों की जान गंवाकर पाकिस्तानी फौज के टुकड़े खामोश हो गए क्योंकि ये उसके मुंह पर पड़ा जबरदस्त तमाचा था। सुबह के 4:30 बजे तक कमांडो अपना ऑपरेशन पूरा कर चुके थे और फिर जिस रास्ते वो नियंत्रण रेखा पार करके गए थे उसी रास्ते से वो वापस अपनी सीमा पर महफूज लौट आए। इस सर्जिकल ऑपरेशन का सबसे हैरतअंगेज पहलू ये भी है कि भारतीय सेना के कमांडोज ने न सिर्फ इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी ही सफाई से अंजाम तक पहुंचाया बल्कि दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने और आतंकियों को मौत के घाट उतारने का सारा मंजर अपने कैमरों में भी कैद कर लिया। यह पूरा ऑपरेशन 240 मिनट तक चला। दिल्ली से जेल करके पहले मुल्क की सरहद लांग सेना के कैंप तक पहुंच गए थे। हमले का असर इतना तगड़ा हुआ कि पूरे मुल्क की जुबान पर एक ही लफ्ज सुनाई दे रहा था, बदला। तब हिंदुस्तानी फौज के मुल्क के इस उबलते जज्बातों को आसरा दिया। However, we have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. और बस उसी पल से हिंदुस्तान मुल्क के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई, जिसका अंदेशा तो सरहद पार बैठे दुश्मनों का था, लेकिन इस बात का अंदाजा वो नहीं लगा सके कि हिंदुस्तान की फौज इतनी जल्दी इतनी खामोशन अंजाम देने निकल भी पड़ेगी। तारीख 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी रात, वक्त रात के 12:30 बजे, जगह नियंत्रण सीमा के नजदीक भारतीय क्षेत्र में कहीं। रात के बाद जिस वक्त मुल्क के ज्यादातर शहरों में लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबक चुके थे,
नियंत्रण रेखा के पास सेना के कमांडो के एक दल की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। भारत के पुंछ इलाके में कृष्णा घाटी ब्रिगेड के नजदीक हेलीकॉप्टर्स डराने लगे। हवा में भारतीय सेना से लैस कमांडो के हेलीकॉप्टर थे तो जमीन पर सेना की तोपें दुश्मन की तरफ मुंह करके आग उगल रही थी। थोड़ी ही देर में सीना के एकदम नजदीक हवा से सेना के 4 और 9 पैरा के स्पेशल कमांडो हेलीकॉप्टर्स से रस्सियों के सहारे जमीन पर उतरने लगे और कुछ ही मिनट के अंदर करीब 100 कमांडो का एक पूरा दल हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतर आया और हेलीकॉप्टर वापस अपने ठिकानों की तरफ मुड़ गए। अब भारतीय सीमा के भीतर 100 कमांडो का एक दल जमीन पर था और एलओसी के उस पार जंगलों के अंदर दुश्मनों के वो ठिकाने जो कमांडोज के निशाने पर थे। लेकिन टारगेट और कमांडोज के बीच में अब भी एक फासला था जिसे उन्हें रात के उसी अंधेरे में पूरा करके अपना टारगेट पूरा करना था। जमीन पर उतरे 100 कमांडो का वो दस्ता 5 अलग अलग टुकड़ियों में बट गया। सभी सर्जिकल